ये सोफ़े पोशिश होके आ गए। ये देखें, मैंने आपके साथ पहले शेयर किए थे अपने कि मैं ये सोफ़ा पोशिश करवाने जा रही हूँ। तो अब जी ये मैंने सोफ़ा पोशिश होके आ गया है। दरमियान वाले जो मैंने कुशन्स हैं वो मैंने चेंज किए हैं। पहले ये मल्टी शेड में थे और ग्रे था डार्क सोफ़ा, जिन लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा था। और साइड वाले सोफ़ा मैंने कुशन्स मैंने नहीं चेंज करवाए क्योंकि ये इसके साथ जा रहे थे। तो ये देखें कैसे लग रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही बन के आए हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं। ये टेबल के साथ इतना भी मैच नहीं कर रहे क्योंकि टेबल अभी हमारा ना वो हुआ है, पॉलिश हुआ है, और ना ही अभी हमने कोई नया लिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अब घर की तैयारियां थोड़ी थोड़ी शुरू करनी स्टार्ट कर दी हैं। जैसे मैंने सोफ़े कोशिश करा दिए हैं, अब टेबल्स एक दो बन जाएंगे क्योंकि इकट्ठा तो कुछ भी नहीं बनता, टाइम लगता है हर चीज़ को, नई चीज़ बनवाने में, नई चीज़ लेने में। मैं कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि सोफ़े बन के आ गए हैं। और ये देखिए, ये भी चेयर्स, इनकी भी आपको मैंने दिखाया था कि कोशिश करवा रही हूँ। तब ये भी थोड़ी सी ब्राउन की टोन थी, जैसे ये खुद ब्राउन चेयर्स है ना, ये टोन उसी की थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ये पॉलिश करवा लूँगा ये टेबल्स वगैरह भी। तो बस फिर हम इस्लामाबाद चले गए तो ये हो नहीं पाया अभी। तो इसके जो कुशन्स थे पहले सेम थे, इसके भी मैंने ब्लैक करवाया कि ताकि एक थीम बन जाए ना। तो कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये कैसे लग रहे हैं, और नए बने हैं सारे, और लग भी नया। अगर इनकी पॉलिश हो जाए ना, जैसे टेबल वगैरह की थोड़ी सी, क्योंकि रफ़ यूज़ होता है ना ये हम घर में बच्चे भी थे, अब तो थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन कुमैल जैसे छोटा बच्चा था। वैसे भी ये पुराना टेबल है और हमने काफ़ी इसको यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, जो रग है, रग भी इससे मिलता जुलता है। इसमें मैरून शेड है, ब्लैक है, स्किन है, सेम वही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। आज है ज़ारा की बेटी की बर्थडे। तो आज मैं फिर थोड़ी सी जल्दी उठ गई क्योंकि फिर 4 बजे हमने जाना था। तो 4 बजे से पहले पहले मुझे सारे काम मैनेज करने थे जो मैंने करने थे। तो जी नाश्ता करना है बॉयल एग्स। आज मेरा कुछ मीठा खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो मेरे जहन में आई कि चलो बॉयल एग खाती हूँ। साथ साथ ये देखिए मैंने चिकन पुलाव रख दिया है। जो लोग घर हैं उन्होंने कहा है कि मैं बच जाऊँगी, जेल को मैल जाएंगे और आशिक एकदम तो घर ही होंगे। उन्होंने कहा जी आप हमें पुलाव बना के दे दें। तो उनके लिए जो है मैंने साथ पुलाव नाश्ते के साथ, ये भी मैं नाश्ता भी नहीं किया, पुलाव रख दिया है। तो जी मैं आपको बाकी भी तैयारियाँ दिखाती हूँ, क्या क्या तैयारियाँ होंगी, मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँगी। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन। वैसे अगर आप खाने के साथ साथ दुरूशी भी पढ़ते रहें तो यकीन माने खाने में बरकत तो होती है, साथ साथ खाने में जायका भी बहुत बढ़ जाता है। तो आप दुरूशी पढ़ते रहें, कोई भी अल्लाह कलाम पढ़ते रहें। एक तो आपके लिए अजर और सवाब है, दूसरा आप साथ साथ देखें, यही सोचना कि खाने में बरकत होगी। और कभी आप खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के सर्व करें, दूसरे पढ़ के सर्व करें, तो आप देखेंगे इसमें कितनी बरकत होती है। मैंने जब गर्म मसाला भी साथ साथ इसमें डाल दिया है, अब लहसुन अदरक में साथ ही डाल दूँगी। मैंने पुलाव की रेसिपी दी हुई है उसमें, अब मेरे चैनल पे है, आप चेक करें। और बहुत अच्छा पुलाव है। पुलाव मेरा वैसे भी फैमिली में काफ़ी मशहूर है, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। क्योंकि मैं लहसुन अदरक एक एक चम्मच भर के डाल दिया। आ चुके ज़रा मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मैंने काम और भी ख़त्म करने हैं, तो लिहाजा फिर अब मैं सारा कुछ फटाफट सारे काम कर रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा लहसुन अदरक की स्मेल जाती है तो मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल दूँगी और बाकी चीज़ें भी। ये ऑलमोस्ट हो गया। मैं ज़्यादा हार्ड बॉयल नहीं खाती। अब 2 मिनट पानी में पड़े रहेंगे तो फिर ये बस ठीक हो जाएंगे जैसे मैंने खाने अंडे। ये मैंने हरा धनिया के हरी मिर्चें और टमाटर भी साथ ही डाल दिए हैं। अब इन सब की भुनाई इकट्ठी हो जाएगी। अब मैं स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी, नमक, लाल मिर्चें, साबुत गरम मसाला डाल दिया, ज़ीरा डालूँगी मैं इसमें, और बस यही अभी फ़िलहाल डालती हूँ। लाल मिर्ची भी इसमें डाल रही हूँ मैं, और 1 2 3 और 3.5 डालूँगी मैं इसमें।
तकरीबन सॉल्ट, क्योंकि 3.5 कप चावल है 1 किलो के करीब। और अब मैं इसमें ज़ीरा 2 टेबलस्पून डालूँगी तकरीबन, और इसमें गर्म मसाला भी मैं 1 टीस्पून भर के डालूँगी। तो जी मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया, और अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला साबुत भी है तो ध्यान से डालिएगा, बस खुशबू के लिए डालते हो, मुझे ये होता है कि चिकन की स्मेल चली जाए, अदरवाइज़ मुझे बहुत शौक़ से ज़्यादा गरम मसाला मैं नहीं डालती। ठीक हो गया, अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, फिर जी बाकी काम भी साथ साथ होते रहेंगे। तो ये चिकन की भी भुनाई होगी। अब मैं इसमें डालूँगी स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मेरा है, टाटरी। बस ये इतनी ही डालती हूँ। 1 किलो चावल में जैसे मोटी सी चुटकी नहीं होती, ज़्यादा डालेंगे तो चावल खट्टे हो जाएंगे, तो ये डालूँगी मैं। और जी मेरा नाश्ता भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बन चुका है, तैयार हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी साथ साथ पानी, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी, ताकि मसाला भी साथ साथ थोड़ा सा ना मिक्स होता जाए। अच्छा जी, पानी डाल के मैं इसको यखनी बनने के लिए रख दूँगी। गोश्त कर जाएगा, साथ यखनी भी तैयार हो जाएगी, तब तक मैं नाश्ता कर लूँगी। ठीक है, मैं क्या चले, मैं एक ऐसे आपको हल्का सा दोबारा चिकन पुलाव की भी, झटपट बनाने वाला चिकन पुलाव की भी रेसिपी साथ साथ बता दूँ। तो बाकी आपने डिटेल में देखनी है तो आप प्लीज़ जाएँ मेरे चैनल पे। जो नए लोग आने वाले हैं वो ज़रूर देखें कि मैं चिकन पुलाव की रेसिपी, चना पुलाव की भी रेसिपी है, इसके अलावा ताहरी की भी रेसिपी है, तो आप ज़रूर देखिएगा जाके। तो जी देखिए, अंडे भी बॉयल हो चुके हैं और ये साथ सेपरेट ही है। और ये अब मैं नाश्ता करती हूँ, तब तक यखनी तैयार होती है चावलों की, फिर जी मिलते हैं आपको। मैंने जी यखनी बन गई थी, नाश्ता कर लिया, और अब मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं। तो अब जी मैं आपको दिखाऊंगी, पानी खुश्क होगा दम पे लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो चावलों की दम के बाद शक्ल होगी। ठीक है, जब जैसे ही चावल तैयार होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक मैं अपने छोटे मोटे और काम कर लूँ, चावलों को दम लगा दूँ। ठीक है जी, ले जी अब दम खुलने की बारी आ गई है, अब दम खोल रही है। देखिए माशाल्लाह, शक्ल तो बड़ी अच्छी है, उम्मीद है जायका भी अच्छा होगा। ये देखें, चावल भी अलग अलग है। चलिए अब आपको हम अपनी तैयारियां भी दिखाते हैं साथ। मैं पहन के जा रही हूँ एथनिक का सूट है ये मेरा, ये 2 पीस था ये, और ये देखें ये कुर्ता है, और साथ ये जी ये ट्राउज़र है प्लेन। इसके साथ ही मैंने दुपट्टा, बाद में कॉटन नेट है मेरे ख्याल में इसका, ये मैंने बनवाया था, साथ ही चौड़ी लेस लगवाई थी। और ज्वेलरी जी ये मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनती, तो ये टॉप्स पहनूंगी, साथ ये रिंग है और साथ ये वॉच है। तो जी ये ज्वेलरी मैं पहनूंगी। तो ये एथनिक का सूट है, और इंजेल का भी ऑफ वाइट है क्रीम कलर, ये भी उसने एथनिक से लिया हुआ। और इसका दुपट्टा भी मैं आपको दिखाती हूँ। इंजेल का बहुत प्यारा सूट है माशाल्लाह, ये देखें। ये इंजेल के सूट के साथ का दुपट्टा है, ये ऐसे ही है जैसे वो आजकल एक जैसे कपड़े चल रहे हैं, तो ऑल ओवर जो आज का प्रिंट चाह रहे हैं ना, ये वही वाले ही हैं। तो ये जनाब ये देखें एंजेल, इसके साथ पट्टी जैसे उन्होंने उस पर दी हुई गले पे और बाजुओं पे, तो ऐसे ही इन्होंने एक खूबसूरत सी पट्टी और गेंजा की दी हुई है दुपट्टे पे। ठीक हो गया। हाँ जी, हम तकरीबन 4 बजे हम घर से निकले और मौसम बड़ा ही ख़राब था, तेज़ हवा चल रही थी, और मैंने सुना था इस्लामाबाद बारिश हुई हुई है, तो उसकी वजह से ये हमारा मौसम भी ना, बारिश तो हमारी नहीं हुई, लेकिन जो मौसम था वो काफ़ी ख़तरनाक सा हुआ था, तेज़ आंधी तो हवा बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। तो हम लोग जी इस पर मसाला बाट पे पहुँचे। मसाला बाट का एक सबसे बड़ा इसकी ये, एक तो इनका खाना तो अच्छा होता है, लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कंफर्टेबल इनका जो सिस्टम है, वहाँ ना लेडीज़ के लिए एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है, तो वहाँ आप इजीली आप बैठते हैं, गपशप भी करते हो, और जो सर्व करती हैं ना वो भी वेट्रेस करती हैं, तो वहाँ जाना मुझे बहुत आसान लगता है और मुझे मज़ा भी आता है। और ज़ारा ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, ये ज़ारा का बेटा है माशाल्लाह कबीर। तो और मुझे बल्कि पहले ज़ारा ने कहीं और अरेंज किया, फिर उसने सोचा कि चलो सब लेडीज़ होंगी और मिक्स गैदरिंग नहीं है, तो हम फिर एक जगह ना यहीं आ जाते हैं।
तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा हुआ था, बहुत डेलिकेट, खूबसूरत, और जैसी सी उसकी बेटी भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये है एस लैला बुखारी मेरे साथ, और एक बहुत प्यारा जोड़ा पहना हुआ है। लैला कहाँ का है ये? मरियम एंड मारिया। हाँ बहुत प्यारा है, फैसलाबाद से लिया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मैं आपको फेस ही दिखा सकता, वैसे बहुत प्यारी लग रही है ये। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया क्या शुक्रिया। बच्चे ये की जी माँ, ज़ारा है, बच्चे की माँ बेटी की माँ जिसका बर्थडे है। आज उसकी बर्थडे, और ये मैं हाँ ये एस लैला बुखारी है। वन एंड ओनली। हाँ महल है, हुसैन और महबूब है। बहुत प्यारी लग रही है। फातिमा का फ्रॉक देखो कितना प्यारा है। फातिमा शर्मा रही है। हैं फातिमा? फातिमा के जी ये गुडी पैक्स, वाओ डोरेमोन की हैं, और जी ये किसके हैं? स्नो वाइट के, कोको मेलन। हाँ जी, ये फ़ातिमा को ज़ारा की एक फ्रेंड है, उसने गिफ्ट किया था। हमने इस इवेंट में स्पेशली सना को बहुत मिस किया, क्योंकि सना हमेशा ही जो इन इवेंट्स में ना चार चाँद लगाती है। तो बल्कि ज़ारा की जो वहाँ सिस्टर इन लॉ बैठी हुई थी, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कहने लगी कि बहुत मज़ेदार बातें सना बाजी करती हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी कंपनी में। तो मैं लैला भी यही कह रहे थे कि यार ये सना नहीं है तो ऐसा मज़ा नहीं आ रहा जैसा कि आना चाहिए। और हम सब ने सनास किचन को बहुत मिस किया। जी केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई और बच्चों का बहुत शोर था, सो मुझे मैंने वॉइस ओवर का सोचा कि सारी वॉइस ओवर ही करूं। और खाना भी बहुत ज़बरदस्त था, और फिर गुडी पैक्स बच्चों के लिए उन्होंने सर्व किए, और जो कि बड़ी मज़ेदार छोटी छोटी चीज़ें थी जो बच्चे जो सही इंजॉय कर रहे थे। और इतने शरारती बच्चे उस वक्त कर रहे थे, लेकिन जब गुडी पैक्स बच्चों को दे दिए तो बच्चे बड़े सुकून से बैठ गए। खैर जी, एक बड़ी प्यारी इवनिंग का एंड हुआ, और ज़बरदस्त खाना था जिसमें कबाब्स थे और चिकन टिक्का था, चिकन मंचूरियन थे, और एग फ्राइड राइस थे, और चिकन कढ़ाई भी थी। इसके अलावा चिकन मंचूरियन, एग फ्राइड राइस, रायता, सैलेड, पिज़्ज़ा, विंग्स, सब कुछ बहुत मज़े का था, क्योंकि ये पिज़्ज़ा और विंग्स वगैरह बच्चों के लिए मंगवाए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, एक ग्रेट हॉस्पिटैलिटी के साथ। ज़ारा थैंक यू सो मच, और अगेन फातिमा हैप्पी बर्थडे। और एंड पे मैं यही कहूँगी कि हम सब ने सनास किचन को बहुत मिस किया। और ये एंड पे जो हमारा सबसे था जी मेन, वो था केक। केक बहुत मज़ेदार था, बहुत सिंपल से उसका टेस्ट था, लेकिन बहुत डिलीशियस था। तो जी एक बहुत खूबसूरत शाम का एंड ऐसे हुआ, और बहुत ही मज़ा आया, और बड़ी अच्छी गैदरिंग थी।